हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न स्पेशल एजुकेशन। आई एम दीक्षा हेयर और आज हम डिस्कस करेंगे आरसीआई के बारे में। आरसीआई का मतलब क्या है और ये इंडिया में कैसे आया, क्यों आया, किन लोगों के लिए आरसीआई है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आरसीआई का फुल फॉर्म क्या है। आरसीआई मीन्स रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब कि भारतीय पुनर्वास परिषद, जो कि इंडिया में आया था 1992 को। लेकिन इससे पहले हमें डिस्कस करना ये ज़रूरी है कि रिहैबिलिटेशन मतलब क्या होता है, पुनर्वास पुनर्वास मतलब क्या मीन्स ऑलरेडी जो चीज़ें एग्जिस्ट हैं सब लोगों के लिए हैं, बट किसी कारणवश वो लोग उस चीज़ का मतलब यूज़ या कह सकें कुछ फ़ायदा जो भी है वो नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके लिए रिहैबिलिटेट मतलब उनको फिर से वो चीज़ें प्रोवाइड कराना इन अ बेटर वे। इसको हम इस तरीके से समझेंगे। और ये आया, उससे पहले हमें एक बात जाननी ज़रूरी है कि 1981 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल पर्सन घोषित किया गया और उसके बाद ये जो रजिस्टर्ड हुआ सोसाइटी में इन 1986 में ये रजिस्टर हुआ था आरसीआई, और ये इंडिया में आया 1992 में एनेक्ट हो गया था सितंबर 1992 में इंडिया में। और 26 जून 1993 को ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन के आ चुका था। अब हम ये जानेंगे कि ये क्यों आया, मतलब इंडिया में इसकी क्या ज़रूरत हुई। तो अगर हम बात करें तो इसका जो काम था ये एक था कि कह सकते हैं ये एक डिसेबल फील्ड के लिए ये एज ए मेडिसिन वर्क करता है, एक दवाई के रूप में कार्य करता है। जैसे अगर कोई बीमार है उसको एक दवाई देके हम उसे फिर से ठीक कर सकते हैं, सेम लाइक दैट अगर हम रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो बना उसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें आई गई जिसके थ्रू हम इस फील्ड में कुछ बेटर कर सकें। तो इसमें क्या क्या हुआ था, ये इसका ऑफिस जो है वो न्यू दिल्ली में है और ये सब जो बना हुआ, ये जो सब प्रोसेस हुई ये यूएन के थ्रू हुई थी, यानी कि यूनाइटेड नेशन के थ्रू। तो अब हम बात करेंगे कि ये मेडिसिन के रूप में कैसे काम करता है और इसका कार्य क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ये जो मेडिसिन के रूप में ऐसे कार्य करता है, हम कह सकेंगे जो भी डिसेबल पर्सन है वो लोग अगर एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, तो ये जब एक्ट बना आरसीआई एक्ट, तो इसके थ्रू बहुत सारी अवेयरनेस हुई। तो फर्स्ट इसका जो मोटो था कि वो अवेयरनेस फैलाना था। देखिए, हमारे सोसाइटी में डिसेबिलिटी है ये हम सबको पता था, पर हमने कभी उनके बारे में ना सोचा कि वो क्या एजुकेशन ले सकते हैं या अदर सेक्टर में क्या वो जॉब कर सकते हैं या फिर वर्क कर सकते हैं, क्या उनका डेवलपमेंट हो सकता है, ये सब हमने नहीं सोचा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अवेयर नहीं थे क्योंकि हम इसके बारे में, मुझे ऐसा लगता है। और ऐसा भी है क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए तो अवेयरनेस काफ़ी कम है इस फील्ड में अगर देखा जाए तो फिर क्या हुआ कि वहाँ पे क्या हुआ कि हाँ, इसका पहले महीने हो गया कि ये अवेयर करेगा लोगों को कि क्या क्या डिसेबिलिटी या फिर डिसेबल फील्ड के बारे में या वट एवर रिलेटेड टू दिस। और इसका एक स्लोगन आया था कि व्हील चेयर इन इन एवरी होम, कि हर घर में व्हील चेयर उपलब्ध कराना। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे एक बात करें कि व्हील चेयर इन एवरी होम, इसका क्या मतलब कि व्हील चेयर हर घर में प्रोवाइड करवाना। तो इससे क्या दिमाग में आता है कि उस टाइम की, देखिए हम ये नहीं कह रहे कि सोच गलत होगी, बट एक तरफ से सोचिए कि व्हील चेयर इन एवरी होम। अब क्या व्हील चेयर हर डिसेबल पर्सन की नीड है? इट्स नॉट नेसेसरी ना। माना कोई वीआई स्टूडेंट है या फिर कोई एचआई स्टूडेंट है या फिर कह दें कोई भी ऑटिस्टिक बच्चा है, तो ये सब चीज़ें जो चीज़ें हैं ये सब अलग अलग डिसेबिलिटी है, तो इसके बारे में अवेयर नहीं थे। हम सिर्फ बोल देंगे कि व्हील चेयर प्रोवाइड करा दो। क्या एक एचआई बच्चे की एक्चुअल नीड व्हील चेयर है, या फिर उसका जो हम कहेंगे कि उसके कान के लिए मशीन की ज़रूरत है, या फिर उसको साइन लैंग्वेज की ज़रूरत है, या उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, ये एक अलग वे है कि व्हील चेयर की जरूरत हर जगह नहीं है। बट उस टाइम के अकॉर्डिंग एक स्लोगन बन गया था कि हर जगह व्हील चेयर प्रोवाइड करानी चाहिए। ठीक है, और क्या क्या इस चीज में हुआ था वो हम डिस्कस। और इसमें आरसीआई में बोला गया कि ये क्यों बना कि इन बच्चों को हम मेंटल सपोर्ट, इंटेलेक्चुअल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट, ये सब का एक कह सकते हैं एक कोऑर्डिनेशन बनेगा आरसीआई के अंदर। और हम इसको इस तरीके, WHO जो इंडिया में आया था 1948 में, उसने क्या बोला कि ये बच्चों को मतलब बच्चों का जो डेवलप करता है वो कौन कौन सा एरिया करता है कि फिजिकल उन्हें डेवलपमेंट देता है, साइकोमोटर डेवलपमेंट देता है, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इन सारा डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ों में डेवलपमेंट आरसीए के अंदर आता है। और इसके अंदर अमेंडमेंट हुआ था 2000 में। 2000 ईयर में क्या अमेंडमेंट हुआ था, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की गई थी और
खास तौर पे जो चीज़ इंक्लूड की गई थी वो हम ये कह सकते हैं कि अवेयरनेस एंड जो लोग विदाउट एनी ट्रेनिंग, विदाउट प्रॉपर मीन्स कोर्स और विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग जो थेरेपी देते हैं या फिर कहा जाए जो इनको एजुकेशन दे देते हैं विदाउट मीन्स, अगर हम बात की जाए एक हमने नॉर्मल स्टडी किया है इस फील्ड के बारे में, स्टडी नहीं किया और हम उस बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो ये दो अलग चीज़ें हैं। ये करना एक कानूनन जुर्म माना गया था और उनको पनिशमेंट मिलेगा जो लोग ऐसे करेंगे, ठीक है। ये चीज़ एक हुई थी और इसका एक आरसीआई का एक और गोल कह सकते हैं और एक और पॉइंट इसमें इंक्लूड किया गया था कि इक्वलाइजेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी को लेके इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाएंगे सबको, चाहे वो इन बच्चों को भी उन बच्चों की तरह जैसे सबको मिलनी चाहिए, ये इसमें बात कही गई थी। इसके अलावा हम इसमें बात करें तो कई आरसीआई के थ्रू कई कोर्स रन कराए गए, कई इंस्टीट्यूट को अथॉरिटी दी गई कि वो इस रिलेटेड कई कोर्स रन करे। जैसे कि हम लोग कई कोर्स करते हैं, लाइक डिप्लोमा कोर्स होता है, कई जो होते हैं सर्टिफिकेट कोर्सेज हम लोग करते हैं जो स्पेशल फील्ड में होते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैंने एक डिग्री कोर्स किया है जो बीएड है, वो स्पेशल बीएड जो एचआई में है, हियरिंग इम्पेयरमेंट में। तो ये जो कोर्स रन कराएगा, जो भी हमारा कॉलेज है जो ये कोर्स रन कराता है, उसके पास एक अथॉरिटी होती है कि वो इन पर्सन के लिए क्या करे, कोर्स रन कराए, इन पर्सन के लिए और अदर पर्सन के लिए जो इनको ट्रेन कर सके, ठीक है। तो ये कुछ कोर्स रन कराए गए। इसके अलावा इसमें एक और रूल बनाया गया कि हर कोई ये कोर्स रन नहीं करा सकता, मीन्स उसको एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आरसीआई के अंदर, ठीक है। उन लोगों को भी जो इंस्टीट्यूट ये प्रोवाइड करा रहे हैं उन इंस्टीट्यूटों को भी, प्लस जो लोग ये कोर्स कर रहे हैं उन सभी लोगों को। जैसे मैंने कोर्स किया तो मुझे भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा, आपने कोर्स किया आपको भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा उसका वो कोर्स वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ये भी एक इन्होंने इसके अंदर एक रखा हुआ है, इसका एक कह सकते हैं इसका एक रूल है कि अगर आप जो भी कोर्स करें वो इसके अंदर रजिस्टर्ड होना। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी और क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। आरसीआई का फुल फॉर्म होता है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, एंड ये कब आया था, ये जो एक सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड हुआ था वो 1986 में हुआ था और सितंबर 1992 में ये एनेक्ट हो गया था और जून में 1993 में ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया था। इसके अंतर्गत इंस्टीट्यूट कोर्स रन कराते हैं और रिलेटेड टू दिस फील्ड, और इसमें कई प्रावधान बनाए गए और इसका स्लोगन जो था वो था व्हील चेयर इन एवरी होम एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी सब लोगों को प्रोवाइड की जाए, ये बात कही थी। और 2000 में इसमें एक अमेंडमेंट हुआ था कि जो लोग बिना किसी ट्रेनिंग के इन बच्चों को पढ़ाते हैं उन्हें पनिशमेंट मिला जाएगा। और अवेयरनेस बढ़ाने को इस एक्ट में बात की गई थी कि अवेयरनेस की कमी है और अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी। और इसमें यह भी बोला गया कि जो लोग इस कोर्स को करते हैं उन्हें आरसीआई में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा और जो लोग इसको करवाते हैं उन लोगों को भी इसमें होना पड़ेगा रजिस्टर्ड। और बस आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम पढ़ेंगे पीडब्ल्यूडी एक्ट, जो कि इस एक्ट के बाद आया था, जिसमें 7 डिसेबिलिटी को इंक्लूड किया गया था। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि वो कौन सी 7 डिसेबिलिटीज थी और पीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म क्या है, कब आया, क्यों आया, इसकी क्या जरूरत पड़ी, ये सब हम पढ़ेंगे। और हाँ, मैं एक छोटा सा वीडियो नहीं, इसी के बाद एक छोटा सा यही पॉइंट को एक डिस्क्राइब करके एक स्लेट में आपको लिख के दिखा दूंगी, जिससे आपको आसानी हो जाएगी, इजी हो जाएगा और आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जैसे हम देख सकते हैं ये आरसीआई है। आरसीआई के पहले हमें जाना पड़ेगा 1981 में जो आया था, इंटरनेशनल ईयर फॉर डिसेबल पर्सन आया हुआ था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि ये 1986 में आया था कि एक ईयर डिक्लेयर हुआ था डिसेबल पर्सन लोगों के लिए, ठीक है। और फिर क्या हुआ था 1986 में एक रजिस्टर्ड सोसाइटी बना हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, रजिस्टर्ड इन सोसाइटी, रजिस्टर्ड हो गया था सोसाइटी में। फिर आया था 1992 में आरसीआई, सितंबर में आ गया था, ये एनेक्ट हो गया था, जिसका नाम है आरसीआई का नाम होता है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। उसके बाद 1993 जून 26 को ये स्टैट्यूटरी बॉडी बन चुका था। IYDP का फुल फॉर्म है जो 1981 में आया था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल पर्सन। उसके बाद 1995 में जब आया, जब आरसीआई बन गया, एक्ट भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो 1995 में आया पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसमें 7 डिसेबिलिटी हैं, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। इसका जो स्लोगन था वो था व्हील चेयर इन एवरी होम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए ये काफ़ी नॉलेजेबल होगा और आपको ये हेल्प करेगा इन फ्यूचर अगर आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए मुझे।
ताकि मैं आगे भी इसी तरीके के वीडियो बनाती रहूं। और हाँ, इन लोगों को, उन्हीं लोगों को शेयर करिएगा जिन्हें एक्चुअल इसकी नीड है और जो एक्चुअल इस फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं। थैंक यू।